नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। झारखंड चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इन सबके बीच नेताओं को अपने ही दलों से बगावती सुर उठने लगे हैं। जैसे कि हर चुनाव में होता है, ठीक वैसा ही इन दिनों झारखंड में भी हो रहा है। दरअसल इस चुनावी माहौल में भाजपा नेताओं के बगावती सुर भी उठने लगे हैं, जिसकी वजह से झारखंड का चुनाव और भी ज्यादा पेचीदा बनता चला जा रहा है। वहीं ऐसे में अब चुनाव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। भाजपा के नेताओं के बगावती सुर की वजह से अब इसका सीधा फायदा जो है वो जेएमएम और कांग्रेस को पहुंचता वो जो है वो दिखाई दे रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन की वजह से भाजपा उसके सहयोगी एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। वहीं मौका देखते हुए कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बात की जाए राज्य में फैली भाजपा के अंदर एक बगावत की, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा जो जाल अन्य राज्यों में दूसरों के लिए बिछाती थी, अब वही जाल भाजपा के लिए झारखंड में गले की फांस बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अंदरूनी कलह को नियंत्रित करने के लिए अपनी राजनीतिक रणनीति में हर संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि टिकट न मिलने के कारण कई नेता विधानसभा चुनाव से पहले प्रतिद्वंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। हालांकि जानकारी मिली है कि हिमाचल प्रदेश से पार्टी के बांगी कृपाल परमार और कर्नाटक से केएस ईश्वरप्पा द्वारा 2022 और 2023 में अपने राज्य चुनावों के दौरान पीएम के साथ अपनी ऑडियो बातचीत का विवरण लीक करने के बाद भाजपा ने किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचने के लिए असंतोष से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं किया है। नामांकन शुरू होने के बाद से पिछले 5 दिनों में प्रमुख नेताओं को झारखंड भेजा गया है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो झारखंड के प्रभारी हैं, और ओडिशा से केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम शामिल हैं। लेकिन बहुत से नेता ऐसे हैं जो कि भाजपा से बेहद नाराज भी चल रहे हैं। बता दें कि चंपई सोरेन इस बार के चुनाव में काफी ज्यादा चर्चा में है, लेकिन वो भी भाजपा के कुछ फैसलों से नाराज ही चल रहे हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के पूर्व नेता चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल, ओडिशा के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट देने के भाजपा के फैसले से पार्टी के कई नेता जो हैं वो नाराज हैं। उनकी तर्क है कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन में शीर्ष नेतृत्व ने प्रतिबद्ध पार्टी कार्यकर्ताओं की बजाय बाहरी लोगों को ज्यादा तवज्जो दी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था, को खुश करने के लिए भाजपा ने चुनाव प्रचार के बीच में ही उन्हें राज्य पार्टी इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इस कदम से झारखंड में लोगों की भौएं तन गई, क्योंकि बाबूलाल मरांडी पहले से ही पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख थे। राय 2014 से 2019 तक कोडरमा से सांसद थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस बार वे 3 निर्वाचन क्षेत्रों से टिकट मांग रहे थे, जिसमें धनबाद भी शामिल है। वहां मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते अफवाह उड़ी कि राय झामुमो में जाने पर विचार कर रहे हैं, जिसके बाद चौहान और शर्मा ने चुनाव के बीच में महत्वपूर्ण संगठनात्मक पद दे करके उन्हें मनाने के लिए उनके घर का दौरा किया। भाजपा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण धनबाद निर्वाचन क्षेत्र में भूमिहार समुदाय में राय के समर्थन आधार का लाभ उठाने की जो है वो उम्मीद कर रही है, जहां उन्होंने 2000 और 2005 में जीत हासिल की थी। लेकिन वहीं भाजपा की बात की जाए तो भाजपा लगातार ऐसे नेताओं को मनाने में जुटी हुई है, लेकिन बात बनती जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा सभी मांगियों को अपने पक्ष में करने में सफल नहीं हुई है। बता दें कि गुमला निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के बांगी मिशिर कुजूर ने झारखंड के सह प्रभारी शर्मा और ओडिशा से केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम के प्रयासों के बावजूद निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने के अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया। कुजूर ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेताओं के दबाव के बावजूद मैं पीछे नहीं हटूंगा। निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है। मैं सर्वेक्षण में नंबर 1 था, लेकिन पार्टी ने मुझे मैदान में नहीं उतारा। अब पैतरेबाजी का समय खत्म हो गया है। कार्यकर्ताओं में विद्रोह को खत्म करने के भाजपा के प्रयासों के तहत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के संगठनात्मक प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मधुपुर निर्वाचन क्षेत्र के बांगी राज पालीवार से मुलाकात की, जिन्होंने पिछले सप्ताह फेसबुक पोस्ट में टिकट वितरण को लेकर पार्टी की खुल करके आलोचना की थी। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं। ऐसे नेताओं को एक करने के लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। इस बीच जो उनकी एक प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। उन्होंने बांगी नेताओं को लेकर क्या कुछ कह डाला, आप इस वीडियो में देखिए। बातुल जाजी हमारा बहुत पुरानी कार्यकर्ता है। चुनाव भी लड़े थे, विधायक भी बने थे, मंत्री भी बने थे, लेकिन
नाला में हम एक ही कैंडिडेट को टिकट दे सकता था, तो उन्होंने जो भी कारण हो बाटुल जा को हम टिकट नहीं दे पाया। जाजी नाराज हुआ ना, जाजी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया, नामांकन भी किया। लेकिन हम लोग जानता हूँ इस बार सरकार बनाना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, झारखंड के लिए जरूरी है। और मैं यहाँ आया था कि जाजी को रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप नामांकन विड्रॉ कर दीजिए, पार्टी को इस बार मदद कीजिए। ये भी हमने बोला कि जाजी को हम सरकार बनने से या केंद्र सरकार में जहां में भी हो अच्छा सम्मानित पोस्ट भी हम लोग रखूंगा, जो भी उनका सम्मान का अनुसार है, इसलिए बहुत पुराना कार्यकर्ता है और उनका आगे जाके राजनीतिक जीवन भी हम लोग सुरक्षित करने का कोशिश करूंगा। लेकिन ये सारे बात छोटे हैं, सबसे बड़ा बात है जाजी यहाँ में नक्सल का खिलाफ लड़ा, काफी लंबा उनका अनुभव है। तो इसीलिए हमारा मुद्दा था कि एक बार आके मैं कम से कम रिक्वेस्ट करूं, माने ना माने उनका ऊपर है, मेरे से भी बुजुर्ग है, सम्मानीय व्यक्ति है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरा बात सुन के ही खुश कर लीजिए। परिवार है, उनका कार्यकर्ता है, सबका साथ बात करके कुछ ना कुछ जरूर निर्णय जाजी लेगा। विधिका जी से भी मैंने बात किया। देखिए मैं यहाँ निर्णय लेने के लिए नहीं आया था कि आप आइए, मैं आया तो कागज साइन कर दीजिए, वो तो मेरा नहीं था। मेरा इतना ही था कि मैं यहाँ का प्रभार में हूँ, जाजी को रिक्वेस्ट करना मेरा धर्म है, मैंने रिक्वेस्ट किया और आगे में भी उनका जो पॉलिटिकल लाइफ है उनको सिक्योर करना वो भी मेरा काम है, सुरक्षित करना मेरा काम है। मैंने जो भी बोल सकता हूँ मैंने बोला। जाजी अपना कार्यकर्ता का साथ बात करेगा। एक कार्यकर्ता बनाने में पार्टी को बहुत समय लगता है, ऐसा कार्यकर्ता पार्टी छोड़े तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया हूँ और जरूर दोनों अपना धर्मपत्नी और बाटुल जाजी अपना कार्यकर्ता का साथ बैठ के जरूर कुछ अच्छा ही निर्णय लेगा। अब सीएम साहब इतना भी भाजपा का समर्थन कर ले, लेकिन बागी नेताओं के तेवर नर्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, अब जब भाजपा अपने नेताओं को वापस ना ला पाई तो उसके कांग्रेस और मौजूदा सरकार की आलोचना उन्होंने करना शुरू कर दी है। सरकार पर ना काम करने का आरोप लगातार जो है वो लगाया जा रहा है। इस बीच झारखंड में काम न होने के बीजेपी के द्वारा लगाए गए इल्जाम पर बोलते हुए कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा कि मैया योजना को देख लीजिए, हमारे क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी भाजपा के समय 300 रुपए था, अब ठेकेदारी मजदूरी सबसे ज्यादा झारखंड में है। उन्होंने कहा कि बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। अजय कुमार ने कहा कि झारखंड चुनाव से चीन को आंख दिखाने की चर्चा हो रही। साथ ही उन्होंने जो कुछ भी कहा है आप इस वीडियो में देख लीजिए। कितना बड़ा झूठ है। मैया योजना को देख लीजिए, हमारे क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी भाजपा के समय 300 रुपए था, अब ठेकेदारी मजदूरी सबसे ज्यादा झारखंड में और जमशेदपुर में, वो 700 रुपए हमने कर दिया। तो पहली बात भूखमरी से नहीं मर रहे। मैया योजना 2500 हो जाएगा दिसंबर से। नॉन खतियानी जगह पर सामान्य वर्ग के बच्चे लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का प्रावधान किया। दैट मीन भूमियार बच्चे हों, ब्राह्मण बच्चे हों, कायस्थ हों, राजपूत के बच्चे हों जो बस्ती में रहते हैं और गरीब लोग हैं, उनके लिए 10% आरक्षण जो उनको मिलेगा, जैसे धनबाद जमशेदपुर, जो पहले नहीं मिल रहा था। जातीय प्रमाण पत्र जो है गैर खतियानी एरिया में SC ST OBC के बच्चे को मिलेगा तो उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, एडमिशन में जो है छूट मिलेगी, फीस जो है 0 हो जाएगी। तो ये ऐतिहासिक काम है। अब कुछ बोलने के लिए तो कुछ, तो ये तो झारखंड चुनाव में चीन को आंख दिखाने की चर्चा कर रहे हैं। झारखंड चुनाव में श्रीलंका को कुछ श्रीलंका को डराने की बात कर रहे हैं। झारखंड के चुनाव में ये सबसे क्या मतलब है? गौरतलब है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। इस सूची में कुल 40 नाम हैं। इनके जिम्मे कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार करने की जिम्मेदारी होगी। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल जैसे बड़े चेहरे जो है वो शामिल हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने सूची जारी की है और चुनावी प्रचार में जुटे हैं, इससे एक बात तो ये साफ नजर आ रही है कि जहां भाजपा के लिए राहें जो है वो यहां आसान नहीं होने वाली हैं। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में
कुल 685 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक 58 नाम वापस लिए जाने के बाद ये संख्या तय की गई है। राज्य की 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के चुनाव 13 नवंबर को होंगे। 18 से 25 अक्टूबर के बीच इस सीटों के लिए 805 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भर दिए। नामांकन की जांच के बाद 743 नामांकन स्वीकार किए गए थे। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को समाप्त हो गई है, जिसमें कुल 634 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भरे थे। 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। अब देखना यह होगा कि किस दल को कितनी सीटें मिलती हैं और सरकार किसकी बनती है। लेकिन अभी मौके के माहौल की बात की जाए तो भाजपा के लिए यहाँ की जो राहें वो इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही हैं। सीएम सोरेन भी जमकर के चुनावी प्रचार में लगे ही हुए हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।